हम लोग आप लोग जहाँ रह रहे हैं ये कर्म भूमि, यहाँ हम लोग कर्म करते हैं और जैसा कर्म करते हैं उसी हिसाब से हमको फल प्राप्त होता है। हमारे इस कर्म भूमि से दक्षिण दिशा की ओर 99,000 किलोमीटर दूर नरक हैं। बहुत सारे नरक है। भागवत जी में 28 प्रकार के नरक की चर्चा किया। सुखदेव जी बोले महाराज, अगर कोई व्यक्ति दूसरों से पैसा उधार लेता है और समय पर वापस नहीं करता है तो ऐसे व्यक्ति तामिश्र नामक नरक जाएगा। अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग बातें। अगर आप किसी का नुकसान करोगे, किसी से पैसा लोगे और समय से वापस नहीं करोगे तो एक दिन आपको भी सजा भोगना पड़ेगा, नरक जाएंगे ऐसे व्यक्ति। इसलिए हम तो आपसे यही निवेदन करेंगे, अगर आप किसी से पैसा ले रहे हैं तो वापस जरूर कर देना। जब आपके पास होगा तुरंत लौटा देना। ये मत सोचना कि सामने वाला भूल गया है। अगर आपने किसी से पैसा लिया है और जिसने दिया वो भूल भी जाए तो भी आपको सामने से देना चाहिए। भैया आपसे हम पैसा लिए थे, ये लो आप अपना रख लो। आप सोचोगे यहाँ इसने भुला दिया, ये तो याद ही नहीं है इसको। लेकिन ऊपर जो फाइल है ना, चित्रगुप्त जी लिखते हैं, वहां तो वो डाटा भी सेव है। प्यार से बोलो राधे राधे। और फिर कहा, जो व्यक्ति परस्त्री गमन करता है उसे अंध तामिश्र नामक नरक में जाना पड़ेगा। और जो व्यक्ति दूसरों से घृणा करता है ना, उसे रौरव नामक नरक में जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपने शरीर को मोटा करने के लिए, रिष्ट पुष्ट करने के लिए मांसाहार करता है, ऐसे मनुष्य को कुंभीपाक नामक नरक में जाना पड़ेगा। अब राजा परीक्षित बोले, प्रभु एक बात बताइए, अगर कभी कभी अनजाने में पाप हमसे हो जाए तो क्या करना चाहिए? अनजाने में पाप सभी से हो जाता है। देखो चलते चलते चींटियां हमारे पैर से दब जाते हैं, बोलते बोलते कुछ ऐसा शब्द मुंह से निकलता है जो दूसरों के दिल को ठेस पहुंचाता है। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी बोले, महाराज अगर कभी कभी अनजाने में पाप हो गया और उस पाप के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो घर में रोज यज्ञ करो। घर में भी यज्ञ हो सकता है। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा, यज्ञ तो इस प्रकार से किया जाता है, विशाल मंडप बनाया है, ब्राह्मणों को बुलाया है, ऐसे यज्ञ होता है। घर में कैसे करेंगे? तो आप ध्यान से सुनिएगा। आप नित्य प्रति घर में ये 5 यज्ञ करना। कैसा? आप घर में रोटी बनाते हैं तो सबसे पहले रोटी, थोड़ा आप भी बोलो ना, हाँ, सबसे पहले रोटी किसे देना है? गाय को। गौ माता को प्रथम रोटी दीजिए। अगर आपके घर में बनाया हुआ रोटी गौ माता ने ग्रहण किया तो ये किसी यज्ञ से कम नहीं, ये महायज्ञ समान है। दूसरे नंबर में कहा, अग्नि में रोज हवन करिए नित्य प्रति। ये 2 यज्ञ हो गए। तीसरे नंबर में कहा, चींटियों को, पक्षियों को कुछ न कुछ आहार डालिए, ये भी महायज्ञ समान है। चौथे नंबर में कहा, यदि आपके घर में अतिथि आते हैं ना तो अतिथि का सेवा करिए, ये भी महायज्ञ के समान है। कुछ लोग होते हैं घर में, यदि रिश्तेदार आए तो मुंह बनाते हैं, लेकिन आप लोग कभी ऐसा मत करिएगा। अगर आपके घर में अतिथि आ रहे हैं तो समझना कि भगवान ने कृपा किया। आपके घर में ननंद आए, भांजा भांजी आए तो बड़े भाव से सेवा करना। आपके घर में दामाद आए तो बड़े प्रेम से सेवा करना, समय से भोजन कराना। यदि आपके घर में दामाद का चरण पड़ जाता है, आपके घर में भांजा भांजी आते हैं तो उस घर में शुभ होता है। इसलिए कभी भी दुखी मन से भोजन मत कराना। जितना हो सके अतिथि सेवा करना, ये भी महायज्ञ समान है। और 5वें नंबर में कहा
यदि आपके घर में संत आए तो उस समय बड़े मन से सेवा करना। अगर आप रोज ये 5 काम करते हैं, ये काम करने की कोशिश करते, तो ये किसी यज्ञ से कम नहीं। आपके द्वारा छोटे मोटे यदि पाप हो भी जाए तो पाप से आपको मुक्ति मिलेगा। प्यार से बोल दीजिए ना, राधे राधे। थोड़ा जोर से बोलो ना प्यारे। ए मेरी माँ, दोनों हाथ उठा के बोल दो ना। तो आप लोग ये 5 यज्ञ करेंगे ना रोज? पक्का रोज करना। अगर कभी अनजाने में पाप हो जाए तो उससे आपको मुक्ति मिल जाएगा। अब सुखदेव जी महाराज ने जैसे बताया, राजा कहते हैं प्रभु कुछ ऐसा नहीं है, कुछ तो उपाय होगा। हम लोगों ने या फिर कोई भी मनुष्य ने बड़ा पाप कर लिया, अब वो प्रायश्चित करना चाहता है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तब सुखदेव जी बोले कि महाराज नाम जप करना चाहिए। एक अजामिल नामक व्यक्ति था, जीवन भर भजन नहीं किया, गलत संग में पड़ गया, चोरी करने लगा। लेकिन उसके घर में साधु आए। साधु ने कहा बेटा तुम्हारे घर में बच्चा होगा तो उसका नाम नारायण रखना। उसने उस बात को स्वीकारा और अपने बच्चे से खूब प्यार करता था। उसने बच्चा को बार बार बुलाया, नारायण नारायण। अंतिम समय में उसे लेने के लिए यमदूत आए, लेकिन उसने विचार किया मुझे लेने के लिए इतने भयंकर विकराल स्वरूप वाले यमदूत आए, इन्हें देख करके मैं इतना डरा हुआ हूं, तो मेरा छोटा बच्चा कितना डर गया होगा। उसने अपने बच्चा को बुलाया, नारायण इधर आओ। परिणाम क्या हुआ? भगवान नारायण के दूत अजामिल को लेने के लिए आए। यानी इस अजामिल ने जीवन में पाप किया, लेकिन भगवान के नाम लिया। केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से नरक जाने से बच गया। इसलिए भगवान के नाम में बड़ा शक्ति है। हर पल कैसे भी हो नाम जप करिए, जान करके नाम जप करो, अनजान में करो। मैं तो कहती हूँ आप लोग अपने बच्चों का नाम जो है ना भगवान के नाम से रखिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आपने कुछ नाम रख दिया है तो घर में बुलाने का नाम कुछ भगवान के नाम से रख दो। बच्चे होने वाले हैं तो आप अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम से रखिएगा, ठीक है? ऐसा करने से क्या होगा? आप रोज अपने बच्चों को बुलाओगे। देखो कोई भी माँ अपने बच्चों को दिन में कम से कम 20-30 बार तो बुला ही लेती है, इधर आओ ये करो। सुबह से लेकर रात तक माँ अपने बच्चों के साथ रहती है, बहुत बार बुलाती है। जितने भी बार बुलाओगे भगवान का नाम होगा। आप बुला भले ही अपने बच्चों को रहे हो, लेकिन वो नाम का आवाज भगवान के कान में जरूर पहुंचेगा। प्यार से बोल दीजिए ना। इसीलिए हम यहाँ पर बार बार भगवान का नाम उच्चारण आपसे करवाते हैं। नाम जप करोगे तो नरक जाना नहीं पड़ेगा। भाव में नाम जप करो, कुभाव में करो, अभाव में करो, प्रभाव में करो, कैसे भी परिस्थिति में करो, अगर भगवान का नाम है तो काम अवश्य करेगा। बोलिए नारायण भगवान की जय हो।